तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। दिल्ली वाले रेडियो टीवी की सबसे पहली खबर यही है कि राजधानी दिल्ली में मंगलवार को मौसम का जो मिजाज है वो बदला बदला सा देखने को आज पूरा दिन मिलता रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। छिटपुट बारिश भी पूरा दिन आपको देखने को मिलती रहेगी। वहीं हल्की बारिश के बावजूद लोगों को उमस से पूरी तरीके से राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। बीच बीच में धूप निकलने से हवा में नमी बढ़ेगी और चिपचिपी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने का पूरा अनुमान जताया जा रहा है। राजधानी और NCR में अगले 24 से 48 घंटे तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है। और पिछले कुछ दिनों से बात अगर करें तो दिल्ली NCR के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की देखने को मिली है और इससे तापमान में गिरावट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन अधिकतम नमी के कारण उमस जो है वो बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के बाद धूप निकलते ही उमस और बढ़ सकती है। बिल्कुल, और इसलिए लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक धीमा रहने की भी पूरी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में आप ऑफिस जाने से पहले, अन्य यात्रियों को घर से निकलने से पहले ट्रैफिक और मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर ही बाहर निकले, सलाह दी जा रही है। देखिए, अभी फिलहाल में मौसम की बात करूँ तो अभी भी कई जगह पर झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। हल्की फुल्की बारिश की बौछार है। मौसम बदल चुका है और साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से भी अपडेट दिया गया है कि आज रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। पर जो उमस भरी गर्मी है जिससे लोग निजात पाना चाह रहे हैं, क्योंकि पिछले हम कई दिनों से देख रहे हैं ये उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है, क्योंकि बादल आते हैं, हल्की बारिश देखने को मिलती है, हवा से बादल फिर चले जाते हैं जिससे गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और आज भी कुछ इसी तरीके का माहौल देखने को मिलेगा, इसी तरीके की हल्की बारिश देखने को मिलेगी जो उमस को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। तो वहीं अब दिल्ली की हवा फिलहाल साफ बनी हुई है। एक तो फायदा दिल्ली का हो गया है कि भाई बारिश होने के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स उस श्रेणी में पहुंच चुका है जो दिल्ली वालों का एक सपना होता है। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया है, क्योंकि हवा तेज है, बारिश है, बादल है, धूप है नहीं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है नहीं, जो धूल के जो कण हैं वो बैठ चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश का सिलसिला जारी रहने से फिलहाल वायु गुणवत्ता में भी सुधार आने वाले समय के लिए तो बना रहेगा। अगर कुल मिलाकर देखें तो आज दिल्ली वासियों को बारिश का साथ तो मिलेगा, क्योंकि बारिश तो देखने को मिलेगी, लेकिन उमस से राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। मौसम सुहाना जरूर रहेगा, लेकिन चिपचिपी गर्मी का सामना आप सभी को करना पड़ेगा, परेशानी का सामना आपको उठाना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज मौसम किस तरीके का देखने को मिलेगा, कितने अपडेट देखने को मिलते हैं। फिलहाल इसके साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगे की भी अपडेट दे दीजिए। तो वहीं अब कांवड़ यात्रा की हम बात करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नमो भारत यात्रियों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी कर दी है। 4 अगस्त से 12 अगस्त तक आपको बता दें कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 17 स्टेशन पर कई प्रवेश और निकास द्वार अस्थायी रूप से बंद रहने वाले हैं। प्रभावित गेटों से जुड़ी पार्किंग सुविधाएं भी इस दौरान बंद रहेंगी। अब ऐसे में यहाँ पर बात करें तो NCRTC के मुताबिक ये जो फैसला है वो कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और ट्रैफिक प्रबंधन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लिया गया। हालांकि यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी प्रभावित स्टेशंस पर वैकल्पिक एंट्री और एग्जिट गेट जो है वो उपलब्ध रहेंगे। वहीं बात की जाए, देखिए, अब यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले वे अपने स्टेशन पर उपलब्ध वैकल्पिक प्रवेश और निकास मार्ग की जानकारी जरूर लें, ताकि किसी तरह की उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, बेहद जरूरी हो जाता है। और ये व्यवस्था बात की जाए कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन से गेट बंद रहेंगे, जान लीजिए। मोदीपुरम, मेरठ नॉर्थ और साथ ही MES कॉलोनी और बेगम पुल और भंसाली, मेरठ सेंट्रल, ब्रह्मपुरी, शताब्दी नगर, ये तमाम ऐसे स्टेशन रहने वाले हैं जो प्रभावित नजर आएंगे। और कौन कौन से स्टेशन रहने वाले हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद हो गया, ये सभी स्टेशन मिलाकर जो है कुल 17 स्टेशन रहने वाले हैं जिन पर ये नियम लागू रहने वाले हैं। और अधिकांश स्टेशनों पर गेट नंबर 2 बंद रहेगा, और जबकि कुल स्टेशनों पर कुछ जो स्टेशन रहने वाले हैं वहां पर अलग अलग गेटों की अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा। तो वहीं अब NCRTC के मुताबिक बात करें तो स्पष्ट हो चुका है कि नमो भारत ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से सामान्य रहेंगी। सराय काले खां से मोदीपुरम कॉरिडोर पर ट्रेन रोजाना सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलती रहेगी। इसके अलावा यात्रियों को पहले की तरह ही नियमित सेवा मिलती रहेगी, यानी कि कांवड़ यात्रा तो चल रही है। अब यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भाई ट्रेनों का संचालन भी बहुत ज़्यादा जरूरी और निर्धारित रूप से ये जारी रहेगा।
दूसरी ओर देखा जाए तो कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद और मेरठ में भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए प्रशासन लगातार निगरानी बरत रहा है और यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे घर से निकलने से पहले एक बार रूट अपना चेक कर ले, कौन कौन से जो है स्टेशंस बंद रहने वाले हैं, क्या गेट बंद रहने वाला है और कैसा जो है आपका सफर रहेगा, ट्रैफिक को लेकर भी जानकारी ले ले। तमाम चीजों को लेकर अब प्रशासन की तरफ से कांवड़ यात्रियों को अलर्ट जारी किया जा रहा है। अब ऐसे में कांवड़ यात्रियों के लिए तो जानकारी है कि आप किस तरीके से कहाँ से आगे बढ़ेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है, हर साल होता है। लेकिन अब ऐसे में जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो भी यहाँ पर लागू देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में क्योंकि नमो भारत यात्रियों के लिए एक बड़ी एडवाइजरी है, कांवड़ यात्रा से पहले एनसीआरटीसी का ये फैसला देखने को मिला है। बिल्कुल, अब देखिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कौन से गेट बंद रहेंगे, ये जो फैसला लिया गया है ये कितनी तारीख तक रहने वाला है। 4 तारीख यानी कि आज से लेकर 12 तारीख तक ये देखने को मिलेगा और सीधे तौर पर ये नमो भारत को लेकर अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और आप भी अगर कांवड़ लेने जा रहे हैं या फिर कांवड़ लेकर गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो ये भी जानकारी आपके लिए बेहद अहम है, जान लीजिए। अब ये बात तो हमने कर ली है यात्रियों को लेकर, किस तरीके से स्टेशनों के जो है गेट बंद रहने वाले हैं, कौन कौन से बंद रहेंगे। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ जाते हैं और आगे की भी अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा के चलते आज जो है सीधे तौर पर दिल्ली की कई प्रमुख सड़कें प्रभावित रहने वाली है, यानी कि वहां पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है, जिसके चलते डाइवर्जन भी किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की अपील की है। अब ऐसे में ट्रैफिक अपडेट देखने की भी अपील की गई है। लाखों कांवड़ियों की आवाजाही के कारण दिल्ली, गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले मार्गों पर सबसे ज्यादा दबाव रहने की संभावना है। और साथ ही आपको बता दें कि आज इन रास्तों पर जाने से बचे कौन कौन से रास्ते रहने वाले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जीटी रोड हो गया, शादरा सीमा, पूरी गाजियाबाद बॉर्डर हो गया, साथ ही वजीराबाद रोड हो गया, लोनी बॉर्डर हो गया और आईएसबीटी कश्मीरी गेट हो गया। इसके जो आसपास इलाके रहने वाले हैं वो प्रभावित तो रहेंगे। रिंग रोड के उत्तर पूर्वी हिस्से NH9 हो गया, दिल्ली गाजियाबाद कॉरिडोर हो गया, दिल्ली से मेरठ और हरिद्वार जाने वाले मार्ग, गाजीपुर बॉर्डर और आनंद विहार के आसपास के जो इलाके हैं वे प्रभावित रहेंगे। साथ ही यहाँ पर अप्सरा बॉर्डर और साथ ही दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर की प्रमुख एंट्री जो पॉइंट हैं वो भी आज प्रभावित रहेंगे। किन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है वो बताते हैं। देखिए, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और हरिद्वार की ओर जो जाने वाले यात्री हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो हो गए, खासकर पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जाने वाले निजी वाहन चालक, साथ ही भारी मालवाहक और जिन पर कई रूटों पर प्रतिबंध लागू रहने वाला है। जरूरी सलाह भी आपको ऐसे में देख लेनी चाहिए क्योंकि यात्रा से पहले गूगल मैप या फिर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जो एडवाइजरी है, जो लाइव ट्रैफिक अपडेट्स दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर भी साझा करती रहती है, उसे जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ट्रैफिक कांवड़ के चलते भी डाइवर्ट है और ऐसे में बारिश भी है, बारिश के चलते भी आपको जाम लाइक कंडीशन देखने को मिल सकती है। और दिल्ली में ट्रैफिक जाम की कंडीशन कोई नई नहीं है, दिल्ली के लोग यूज टू हो चुके हैं, आदत है दिल्ली वालों को जाम में खड़े रहने की। पुलिस की लाइव ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें, संभव हो तो दिल्ली मेट्रो या फिर अन्य सार्वजनिक परिवहनों का इस्तेमाल करें। कम से कम अगर जाम लगा है कांवड़ यात्रा के डाइवर्जन की वजह से या फिर बारिश की वजह से तो उस कंडीशन में आप जो है वो स्टक नहीं होंगे जाम में, आप जो है वो मेट्रो से निकल जाएंगे क्योंकि मेट्रो जाम में नहीं फंसती है। दिल्ली मेट्रो या फिर अन्य सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये आपके समय को भी बचाएगा, पैसे को भी बचाएगा, पोल्यूशन को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण फैक्टर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज ऑलवेज। अब ऐसे में दिल्ली हरिद्वार हाईवे और साथ ही उससे जुड़े हुए मार्गों पर यात्रा आप टाल देंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये मार्ग इस समय पूरे तरीके से फुल ऑन पैक हैं क्योंकि इस समय कांवड़ यात्रा लगातार चल रही है और जिस समय कांवड़ यात्रा चल रही हो उस समय हरिद्वार के जो रूट्स हैं, चाहे आप दिल्ली से जा रहे हैं, मेरठ से जा रहे हैं या कहीं से भी जा रहे हैं, हरिद्वार के जो रूट्स हैं वो पैक हो जाते हैं पूरे। पुलिस प्रशासन की विशेष निगरानी रहती है, अगर आप गए तो अपने रिस्क पर जाइए क्योंकि जाम में अगर आप फंसते हैं तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्योंकि अब ऐसे में क्योंकि उस समय में बहुत ज़्यादा परेशानी आपको हो सकती है। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं ना कि हर घर में दो चीज़ें कभी कम होती नहीं है, एक तो रिश्तेदारों की सलाह कभी कम नहीं होती है और दूसरी ये कि ये कपड़ा अभी काम का है, इसे फेंकना नहीं है और ये काम आएगा।
हर घर की ये कहानी होती है। हालत ये होती है कि कपड़े पहनने से ज्यादा उन्हें संभालने में मेहनत लगती है और लोग करते भी हैं। अब लेकिन अब जो है, अगर आपकी अलमारी में भी ओवरलोड हो चुकी है, अलार्म बज चुका है अलमारी का कि आई एम ओवरलोड, तो दिल्ली सरकार ने उसका भी इलाज निकाल लिया है। बिल्कुल, राजधानी में शुरू हुए अर्पण केंद्र अब आपके पुराने कपड़ों को नई मंजिल देने वाले हैं। यानी जो शर्ट, साड़ी, जैकेट या फिर स्वेटर महीनों से हैंगर या फिर वे छुट्टियों पर जा चुके हैं, यानी कि आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पर वो फिर भी आपकी हैंगर, आपकी वार्डरोब में रखे हुए हैं, वे अब किसी जरूरतमंद की मुस्कान की वजह बन सकते हैं। राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल का उद्घाटन करते हुए खुद भी पुराने कपड़े दान किए हैं और लोगों से भी अपील की है। फिलहाल मेट्रो स्टेशनों के नीचे 5 अर्पण केंद्र शुरू किए गए हैं और सरकार का यहाँ पर लक्ष्य है कि 15 अगस्त तक 5 और केंद्र शुरू कर दिए जाएं। और यहाँ पर लोग आसानी से अपने उपयोग लायक पुराने कपड़े दान कर सकेंगे, जिन्हें जरूरतमंदों तक सम्मान के साथ पहुंचाया जाएगा। यानी कि आपके जो पुराने कपड़े हैं, जो आपके यूज में नहीं है, हो सकता है कि वो किसी गरीब बच्चे के लिए एक उम्मीद बन जाए, किसी बच्चे के वो काम आ जाए, क्योंकि आप तो अफोर्ड कर पा रहे हैं, सभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके घर में कपड़े ज़्यादा हैं, कपड़े पुराने हैं, तो अब आप अर्पण केंद्रों पर यानी कि डोनेशन सेंटर्स पर जाकर उन्हें दान कर सकते हैं। अब आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि करना क्या है, तो ये कर ले सकते हैं आप। और इतना ही नहीं, सरकार ने आस्था और पर्यावरण को साथ लेकर एक और पहल शुरू कर दी है। अब क्योंकि आने वाले समय में त्योहारी सीजन बहुत ज़्यादा है, हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जब रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, अब क्योंकि आने वाले समय में त्यौहार शुरू होने जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में जब हम रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, कभी कभी मंदिर में कोई मूर्ति है, पूजा के दौरान या फिर किसी भी सर्कमस्टांस के दौरान अगर खंडित हो जाती है देवी देवताओं की मूर्तियाँ, अब सम्मानजनक विसर्जन के लिए भी विशेष केंद्र बनाए गए हैं। अभी तक होता था कि आप लेकर जाते थे, आप नदी में प्रवाह कर देते थे, अब ये होता था। इन मूर्तियों का अब सरकार अपनी एजेंसी के माध्यम से एक उचित रिसाइकिल करेगी और विसर्जन और साथ ही रिसाइकिल का काम अब सरकार ही करने वाली है। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, ये आप जान लीजिए। तो अगर आपकी अलमारी भी अब कुछ कपड़े सिर्फ निकालना चाहती है, अब उनकी जगह बहुत ज़्यादा वो जगह घेर रहे हैं, तो उन्हें दान कर दीजिए। बंद अलमारी से उन्हें बाहर निकालिए और किसी की ज़िंदगी में वो एक खुशियों का रंग भर सकते हैं। अगर फैशन, क्योंकि बात अगर करें ना, क्योंकि फैशन आउटडेटेड होता रहता है, लेकिन इंसानियत कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड, आउटडेटेड नहीं होती है। इसलिए आपने कभी दान किए कपड़े? हाँ, मैंने किए। हमारे यहाँ होता है कि जो पुराने कपड़े आसपास दे दीजिए, पर अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से पहल की गई है, काफ़ी सराहनीय है। आपके जो पुराने कपड़े हैं आप दान कर सकते हैं, तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आपके एक दान से जो ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प होगी। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की अपडेट्स आपको दे देते हैं। दिल्ली की मंडियाँ बनेंगी हाईटेक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मंडियों पर अब सीधे तौर पर फोकस देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 85% काम लगभग पूरा भी हो चुका है। अब अंतिम दौर फुल मंडी जो है मॉडर्न देखने को मिलेगी। अब सीधे तौर पर दिल्ली सरकार का इस पर फोकस देखने को मिल रहा है। दिल्ली की कृषि मंडियां अब सिर्फ खरीद बिक्री का केंद्र नहीं, बल्कि आधुनिक व्यापार हब बनने की ओर बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की प्रमुख कृषि मंडियों में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तय समय सीमा में सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए। और सबसे बड़ा फोकस जो रहने वाला है गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट पर रहने वाला है, जो 193 करोड़ रुपए की लागत से बन रही परियोजना का करीब 85% काम पूरा भी हो चुका है और इसे 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ 100 थोक दुकानें, 120 प्रोसेसिंग यूनिट्स, साथ ही बेहतर पार्किंग और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहीं जल भराव की पुरानी समस्या खत्म करने के लिए नई ड्रेनेज लाइन भी बनाने का कार्य किया गया है। और इसके अलावा 10 एकड़ में आधुनिक फूल मंडी और नरेला मंडी में 11 करोड़ रुपए की लागत से 2 स्टील शेड तैयार किए जाएंगे। वहीं यहाँ पर सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से किसानों, व्यापारियों और साथ ही उपभोक्ताओं तीनों को सीधा लाभ मिलने वाला है। दिल्ली का कृषि व्यापार नई रफ्तार पकड़ेगा और किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा और साथ ही अपनी उपज बेचने के लिए आधुनिक और व्यवस्थित मंडी उपलब्ध होगी। इससे सीधे तौर पर लोगों को अब बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा, व्यापार भी तेज होगा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से खरीद बिक्री की प्रक्रिया भी आसान और काफी तेज हो जाएगी।
जल भराव से राहत भी रहने वाली है। गाजीपुर मंडी में नई ड्रेनेज लाइन बनने से बारिश के दौरान काम प्रभावित नहीं होगा। यानी कि बात अगर करें तो जल भराव से राहत रहेगी, क्योंकि जल भराव एक बहुत बड़ी मुसीबत यहाँ पर लोगों के लिए बन जाती है जब आप मंडी में जाते होंगे। अब ऐसे में गाजीपुर मंडी तो जाहिर सी बात है, वहाँ पर पानी भरने की दिक्कत जो है वो होती है। नई ड्रेनेज लाइन बनने से यहाँ पर जल भराव की समस्या को खत्म करने की कोशिश में सरकार है। अब ऐसे में आप फूल मंडी का जिक्र जब करते हैं या फिर सब्जी मंडी का जिक्र जब करते हैं तो भाई राजधानी दिल्ली में तमाम जगहों पर जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है, कोई नई बात नहीं है। और केवल यहाँ पर मंडियों की अगर आप बात करें तो केवल वहीं जल भराव आपको देखने को नहीं मिलेगा, अलग अलग जगह। और अभी तो वैसे भी मानसून चल रहा है तो जल भराव एक बहुत आम समस्या राजधानी दिल्ली में बन जाती है। हालांकि सेंट्रलाइज कर लिया है दिल्ली सरकार ने इसे, लेकिन अब जो है वो लगातार दिल्ली सरकार इसे लेकर काम कर रही है। दिल्ली सरकार के फोकस के केंद्र में जल भराव की समस्या आ चुकी है, इसीलिए जल भराव से राहत देने की कोशिश में अब दिल्ली सरकार नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए बसंत आपने बिल्कुल सही कहा कि हर बार यही स्थिति देखने को मिलती है। हल्की फुल्की बारिश होती है, जल भराव की स्थिति बनती हुई नजर आती है। अब इस पर दिल्ली सरकार काम कर रही है और जो व्यापारी हैं, जो लोग हैं, मंडियों की ओर आगे बढ़ते हैं, अब उनको इस समस्या से राहत मिलती हुई नजर आएगी, उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक और चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बारिश के समय जब आप मंडियों में जाते हैं सबसे ज्यादा चीज प्रभावित ये करती है कि आप मंडी में जाते हैं, आप तो परेशान होते ही हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि जो मंडी में अपने ठेले लगाते हैं, अपने रेडी फड़ी लगाते हैं, उनका कितना नुकसान होता है, उन्हें कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप जाते हैं और उसके बाद आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या, जो जल भराव में खड़े होकर ही अपना व्यापार कर रहे हैं, उनकी परेशानियों का सबब बन जाता है जल भराव। और सरकार का फोकस यही है कि जल भराव को खत्म किया जाए ताकि काम प्रभावित ना हो। और कभी कभी तो ये भी होता है कि भाई जल भराव होने के चलते व्यापार प्रभावित होता है एक नेगेटिव वे में, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या फायदा होगा, ये कायाकल्प जो मंडियों का करने जा रही है सरकार, बेहतर स्टोरेज और प्रोसेसिंग होने वाली है। साथ ही बात की जाए पोल्ट्री और अन्य उत्पादों के लिए भी आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट्स और सुविधाएं मिलने वाली है। इससे गुणवत्ता भी बनी रहेगी और व्यापार को भी तेजी मिलेगी। ट्रैफिक और पार्किंग की बात की जाए तो इस समस्या से भी लोगों को निजात मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वाहन चालकों को ही उनका सामना करना पड़ता है। वही नई पार्किंग और बेहतर लेआउट से भी जाम कम लगेगा, जिससे आपको भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या भी बहुत ज़्यादा राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। और अब ऐसे में जब आप मंडी में जाते हैं तो ये समस्या ऑब्वियस सी बात है आपके पास रहती है कि गाड़ी को पार्क कहाँ करें, गाड़ी को पार्क कहाँ करें। और जाम की समस्या उस समय देखने को मिलती है, खासकर वीकडेज में या फिर वीकेंड पर लोग ये सोचते हैं कि पूरे हफ्ते भर की सब्जियां जो शॉपिंग है हम एक साथ कर लें, तो वो कंडीशन देखने को मिलती है। अब नई पार्किंग और साथ ही बेहतर लेआउट से जाम कम लगेगा, क्योंकि नई पार्किंग की व्यवस्था अगर यहाँ पर सरकार इंट्रोड्यूस कर रही है एक नया लेआउट के साथ, तो ये मुझे लगता है कि जाम को कुछ हद तक कम कर सकता है, दिल्ली वालों का समय बच सकता है अगर वो जाते हैं मंडियों में और एक बड़ी परेशानी उनके लिए खड़ी हो जाती है तो। बिल्कुल, साथ ही फूल कारोबार की बात की जाए तो उसको भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। 10 एकड़ में बनने वाली आधुनिक फूल मंडी से फूल उत्पादकों और व्यापारियों को बड़ा बाजार मिलेगा, जिससे जो है सीधे तौर पर बाजारों को भी रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी, व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं जो लोग हैं जिनको परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको भी अब राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि फूल मंडी की हम बात कर रहे हैं, इसको आधुनिक किया जाएगा, इस पर कार्य किया जाएगा। जो उत्पादक हैं, व्यापारी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं काफी राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो मौसम से सुरक्षा, नरेला मंडी में स्टील शेड बनने की एक बहुत बड़ी मदद किसानों को हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताई जो कि एक फ़ायदे के रूप में आपके लिए जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के अपडेट्स के बारे में। पेट्रोल डीजल के दामों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं है, 1 या फिर 2 पैसे का उतार चढ़ाव है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 102 रुपये 12 पैसे, डीजल 95 रुपये 20 पैसे और सीएनजी के दाम 83 रुपये 9 पैसे प्रति किलो के हिसाब से है। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में पेट्रोल बना हुआ है 102.12 पर लीटर, साथ ही डीजल 95.56 पर लीटर, सीएनजी 91.70 पर केजी। वहीं गुरुग्राम में पेट्रोल बना हुआ है 102.97 पर लीटर, 95.44 पर लीटर डीजल और साथ ही सीएनजी 88.12 पर केजी।
तो ये जो है दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के दाम आपके टीवी स्क्रीन पर है और अभी जो ये दाम है वे स्थिर बने हुए हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट्स आपको दे देते हैं। बात की जाए चांदी और सोने की, तो ये दाम जो है दाम है इनमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। कभी ये दाम बढ़ रहे हैं तो कभी घट रहे हैं। और आज क्या दाम है ये भी आप जान लीजिए। जो सोना बना हुआ है वो 1,50,500 प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोना बना हुआ है। यानी कि सोने के दाम तो बढ़ रहे हैं, चांदी के दाम भी बढ़ रहे हैं। 2,43,000 रुपए प्रति किलो हो चुकी है चांदी की कीमतें। गोल्ड और सिल्वर के जो दाम हैं वो लगातार अब एक बार फिर से स्काई हाई होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई पर तो ये नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि गोल्ड के दाम पिछले कुछ समय में कितने बढ़े थे, उसके बाद गिरे, एक बार फिर से एक स्लाइटली एनहांसमेंट है। और चांदी के दामों की बात आप करेंगे तो अब जहां पर एक बार 4 लाख के पार चांदी चली गई थी, अब जो है वो 2,43 के आसपास है। पिछले कुछ समय से हल्की बढ़ोतरी जरूर चांदी के दामों में देखने को मिल रही है। तो ये सोने और चांदी के दाम आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जिस तरीके से पिछले हम कई दिनों से देख रहे हैं, कभी ये दाम गिर रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, पर आज भी देखा जाए, अगर कल से कंपेयर किया जाए तो आज भी 4 से 5 हज़ार की बढ़ोतरी सोने के दामों में भी देखने को मिली है और चांदी के भी दामों में देखने को मिली है। अब सवाल यही है कब ये दाम गिरते हुए नजर आएंगे। सभी की नजरें इन दामों पर टिकी हुई है। तो हर एक अपडेट हमने आपको बताया जो कि आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम के यहीं पर समाप्ति। कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।